हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया पे। आज हम सब DSSB 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पीआरटी की जो साइकोलॉजी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस, जो इसमें सिलेबस हैं, सबसे पहले इसको हम ध्यान में देंगे और एक पार्ट बी की बात करेंगे। सबसे पहले है वृद्धि की अवधारणा, मतलब ग्रोथ कॉन्सेप्ट। अब वृद्धि की अवधारणा में अब वृद्धि कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इन सब को हम सब चर्चा करेंगे इन सबों पर। अब वृद्धि में बच्चे का किस प्रकार से वृद्धि होता है, किस प्रकार से ग्रोथ होगा, इन सबों के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा है विकास के डोमेन। अब डेवलपमेंट की क्राइटेरिया क्या है, इस विकास के डोमेन क्या है। अब बच्चे का विकास कैसे होता है। बच्चे का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब विकास के डोमेन में बहुत से आते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास, सामाजिक विकास। बहुत विकास आते हैं, बट हमको इन्हीं सबको इसमें पढ़ना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है किशोरावस्था को समझना। अब किशोरावस्था को समझना, इसमें भी बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किशोरावस्था को समझने के लिए डीपली पढ़ने से हमको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब चौथा है प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका। तो प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण की एजेंसियां, कुछ एजेंसियां होती हैं। अब प्राथमिक एजेंसियां होती हैं और माध्यमिक एजेंसियां। तो प्राथमिक एजेंसियां भी इसमें कुछ होती हैं, जैसे इसमें एक होता है सक्रिय एजेंसियां और दूसरी होती है निष्क्रिय एजेंसियां। तो जैसे घर परिवार हुआ, ये क्या हमारा सक्रिय एजेंसियां होती हैं, और जो हुआ पुस्तकालय हुआ या रेलवे स्टेशन हुआ, ये सब हमारी क्या होती है, निष्क्रिय एजेंसियां होती हैं। तो इन सब एजेंसियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आपका अगला है सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सीखने के जो हमारे अधिगम हैं, अधिगम मतलब हमें सीखने की सैद्धांतिक दृष्टिकोण व्यवहारवाद, जो हमारा व्यवहारवाद होता है। व्यवहारवाद में बहुत से लोग आ जाएंगे, जैसे थांडाइक हुए, स्किनर हुए, पावलाव हुए, ये सब व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मकवाद में जैसे जीन पियाजे आ जाएंगे, तो जीन पियाजे के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर हमें वाइगोस्की भी पढ़ना होगा। तो इन सब के बारे में हमको सीखने पर सैद्धांतिक गुण अर्थात अधिगम में हमको सबको पढ़ना होगा। फिर है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके निदान। अब सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला परिवार ही है। परिवार भी सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। समाज है, ये सब भी प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हम सब अब विस्तार से पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे। फिर अगला है शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन। अब शिक्षण अधिगम की योजना कैसी होती है, इसके संगठन क्या है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद है रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में विचार एवं संवाद। अब रचनावादी शिक्षण क्या होता है, हमारे क्रिएटिव टीचिंग क्या होती है, कुछ ऐसी टीचिंग होती है जिसे हम क्रिएटिव बनाते हैं। तो यही शिक्षण के साधन के रूप में विचार एवं संवाद, कम्युनिकेशन करेंगे। फिर अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना, कक्षा अवलोकन एवं प्रक्रिया। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कक्षा अवलोकन, कक्षा को किस प्रकार से देख सकते हैं, हम इसकी प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। तो इन सबों के बारे में जानकारी हम करेंगे। इसके बाद है विकलांगता। अब विकलांगता क्या होता है, अब इसमें विकलांगता में होता है, बहुत से होते हैं पिछड़े बालक, बहुत से पिछड़े बालक हो गए। तो विकलांगता एक प्रकार से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यहाँ इस सिलेबस में। उसके बाद है मार्गदर्शन और परामर्श। अब मार्गदर्शन और परामर्श में कि शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में कैसा होता है एवं परामर्श कैसे अपने बच्चों को किस तरह से वह
परामर्श देता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद है समावेशी शिक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है समावेशी शिक्षा। पिछड़ा बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, सभी को एक साथ लेकर पढ़ाया जाता है क्लास में, वही समावेशी शिक्षा होता है। इसके बाद है स्कूल, संगठन और नेता है। अब स्कूल और संगठन, हमारे जो स्कूल है एवं उसकी जो संगठन है, इन सबको कैसे कन्वर्ट करना है, इन सबों के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। फिर है अगला है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हर बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन आते हैं। अब KVS में भी आया था, सुपर टेट में एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और जहाँ तक हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी में हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। फिर है अगला RT 2009, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अब राइट टू एजुकेशन, हमें सभी माता पिता का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दाखिला कराएं और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएं। ये RT 2009 में आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। फिर है अगला शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियाँ। अब शिक्षा में कौन कौन सी राष्ट्रीय नीतियाँ आई, अब कौन सी नीति कब आई, कैसी आई, वो नीतियाँ सही थी या गलत थी, कैसी इनमें सुधार किया गया, आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है नेशनल करिकुलम थ्योरी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सिद्धांत। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सिद्धांत किस प्रकार से हम राष्ट्र के बारे में उसकी परिचर्चा करेंगे एवं अधिगम की विशेषताओं को भी ध्यान में देंगे। तो सिलेबस तो आपको बहुत ही लंबा दिख रहा होगा, लेकिन ये सिलेबस आपका लंबा नहीं है, बट पढ़ने का आपके पास जज्बा, मेहनत और लगन होना चाहिए। सिलेबस में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आप PRT में 100 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पा सकें। तो आपको 100 नंबर को ध्यान में रखते हुए 80 प्लस तो हर हाल में आपको पहुंचना ही होगा। अगर आप 80 प्लस पहुंच जाते हैं तो आपको और सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दिए हैं। अब अगले दिन से इसी जो सिलेबस में बताए हैं उसके बाद ये हमारी जो टॉपिक है इसी पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।